नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट नवरात्र के इस स्पेशल सेगमेंट के पहले मेहमान हैं ज्योतिष आचार्य पंडित विशाल जी दुबे, एस्ट्रोविडी। विशाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने अभिनंदन है प्राइम टॉक। नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता दी। क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज़ और आपकी एनर्जी काफ़ी प्रभावित करती है। आज हम बातचीत करना चाहेंगे नवरात्र को लेके, माँ की पूजन का, पूर्ण श्रद्धापूर्वक पूजन का ये पर्व जो है संपूर्ण भारत भूमि में मनाया जाएगा। मनाने की पूर्ण तैयारियां हो चुकी। आप जैसे विद्वज्जन जो कि लगातार शास्त्रों को पढ़ते हैं, माँ की पूजा कैसे की जाए, नवरात्र में पहले दिन से लेकर 90 दिन तक किस तरह की पूजन पद्धति होना चाहिए, इस विषय को लेकर तो हम चर्चा करना ही चाहेंगे। साथ ही साथ आपके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को भी लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पहले दिन के पूजन से। नवरात्र के पूजन का क्या महत्व है, माँ की आराधना यदि कोई मानव 9 दिन तक लगातार 100% पवित्र भाव रख कर करे तो किस तरह के जीवन में लाभ हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न के जवाब में? सभी धर्म प्रेमी जनता का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मूले जी के चैनल प्राइम टॉक पे। ओके, थैंक यू। और आप सभी को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं, जो 7 अक्टूबर से 2021 से प्रारंभ हो रही है जी। हमारे सभी हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए यह बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। क्या बात है कि हमें 9 दिन माता की आराधना करके जी। हमारे जीवन में आए हुए सभी कष्टों को निवृत्त करने का अवसर हमें प्राप्त मिला है। सही कहा। क्योंकि नवरात्र में माता जी की आराधना जी, करना श्रेष्ठ है। बिल्कुल। पर मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र का पर्व वर्ष में 4 बार आता है जी। और सभी नवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व होता है। पहली नवरात्रि अश्विन मास में आती है, दूसरी नवरात्रि हमारी पूष मास में आती है, एक नवरात्रि हमारी आषाढ़ मास में आती है, एक नवरात्रि हमारी चैत्र मास में आती है। जिनमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में जानी जाती है, जो पर्टिकुलर साधकों के लिए मान्यता ज़्यादा रखती है। बिल्कुल सही। और 2 नवरात्रि, एक चैत्र की नवरात्रि और एक हमारी जो अभी अक्टूबर में जो माह में जो नवरात्रि पड़ रही है, इसका विशेष महत्व समस्त जनमानस के लिए होता है। क्या बात है। क्योंकि नवरात्र में माता की आराधना करना और फल प्राप्ति के लिए पूजन करना सभी जनमानस के लिए लाभप्रद होता है। परंतु कहीं ना कहीं नवरात्र के पूजन में काफ़ी त्रुटियां जनमानस के द्वारा की जाती बिल्कुल है। सही कहा। उसका विधि विधान से पूजन करना सबसे ज़रूरी आज के समय पे माना गया है। परंतु ज्ञान के अभाव के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को उस स्टेज पर नहीं पाता है कि वह पूजन पाठ को एक विधि पूर्वक विधि विधान से कर पाए। विधि विधान से कर पाए। जी। क्या होती है वैसे विधि विधान, देखा जाए तो किस तरह होना चाहिए माँ की आराधना, क्या है विधि विधान की प्रक्रिया, आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। नवरात्रि के पर्व पर विधि विधान से पूजा करने का सबसे अच्छा ज्ञान तो आपको कोई कर्मकांडी पंडित ही दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। और उन्हीं के माध्यम से अगर आप पूजा कराएं तो काफ़ी हद तक त्रुटियों से आप मुक्त हो सकते हैं। त्रुटियां नहीं होती है, पूजा का एक सजग रूप से संचालन आप 9 दिन कर सकते हैं। परंतु सभी व्यक्ति के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वह किसी न किसी पंडित जी के माध्यम से पूजन कराए। सरल विधि जानना चाहते हैं आपसे। तो मैं आपको सरल विधि में यही बताना चाहूँगा कि नवरात्रि का पूजन करने के लिए सबसे सरल विधि में आज आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी जनमानस को बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें चौघड़िया का अध्ययन करना चाहिए कि किस चौघड़िया में हमें माता रानी का पूजन प्रारंभ करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कभी द्वेक रहता है, कभी लाभ रहता है, कभी अमृत रहता है। हमें अमृत या शुभ चौघड़िया में ही माता जी का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजन करने के लिए जो भी सामग्री की जो व्यवस्था है, उसमें सबसे पहले हमें एक माता जी की चौकी, साथ में एक लाल वस्त्र, क्योंकि माता जी को लाल कलर काफ़ी पसंद होता है, तो माता जी की स्थापना हमेशा लाल वस्त्र पर ही करना चाहिए। साथ में हमें एक कलश की आवश्यकता होती है। कलश के साथ में हमें शंख की आवश्यकता होती है, घंटी की आवश्यकता होती है, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत जिसे हम कहते हैं, सुपारी, इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि पूजन की विधि कैसे प्रारंभ करें। सबसे पहले हमें जिस स्थान पे माता जी को बिठाना है, स्वाभाविक रूप से वह हमारे घर का ईशान कोण होना चाहिए। क्योंकि ईशान कोण की जो पॉजिटिविटी रहती है वो पूरे घर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर देती है। तो सबसे पहले हमें जिस स्थान पे माता जी की घट स्थापना करना है, वहाँ पर हमें यदि गाय का गोबर अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड,
अदरवाइज अगर हम हल्दी जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के उस स्थान को साफ कर दें पवित्रता के लिए। उसके पश्चात आटे से हम उसमें रंगोली बनाएं, अगर रंगोली बना सकते हैं। उसके पश्चात चौकी के ऊपर हमें एक लाल वस्त्र, साफ सुथरा सूती लाल वस्त्र हमें उस पर रखना चाहिए। माता जी की फ़ोटो की अगर आप पूजा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मूर्ति स्थापना करते हैं 9 दिन के लिए तो भी अच्छी बात है। अगर मूर्ति स्थापना करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमें माता जी की मूर्ति को वहाँ पे स्थापित करना होता है। उसके नीचे पहले हमें अक्षत बिछाना होते हैं। अक्षत के ऊपर हमें माता जी की मूर्ति या तो फिर हमें माता जी की फ़ोटो रखना होती है। हमारे से दाहिनी ओर हमें अग्निकोण होता है, जहाँ पर हमें माता जी का दीप लगाना चाहिए। तो दीप के लिए भी सेम प्रोसेस होता है कि पहले हम अक्षत रख दें। अक्षत के पश्चात वहाँ पे दीप, घी का दीपक, ध्यान रहे गाय के घी का दीपक का काफ़ी अधिक महत्व है। गाय का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कलश रखना चाहिए जल का। उसके पास में हमें एक नवग्रह का मंडल बनाना चाहिए, क्योंकि हमें नवग्रहों की भी पूजा करना अनिवार्य होता है नवदुर्गा उत्सव के दौरान। कोई भी पूजा हो, नवग्रह षोडश मातृका का काफ़ी महत्व है। नवग्रह हम गेहूं से 9 छोटे छोटे बना के नवग्रह स्थापित करें। एक एक सुपारी उसके ऊपर रख लीजिए। उसके पास में 16 चावल के हमें ढेर बनाने होते हैं, जिसे षोडश मातृका कहते हैं। षोडश मातृका मतलब माता की 16 योनियाँ, वो स्थापित कर ली हमने। सर्वप्रथम हम पूजा के दौरान ये सब व्यवस्था करने के पश्चात सबसे पहले हम अपना स्वयं का शुद्धिकरण करें, क्योंकि स्वयं का शुद्धिकरण जब तक नहीं करेंगे जब तक उस पूजा का लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो स्वयं के शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथों को जल से धोना है। उसके पश्चात उल्टे हाथ से आचमनी से 3 बार जल हाथ में लें। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा करके अपने हाथों को धो लें। ये पूजा की सबसे पहले विधि होती है। इसके पश्चात हम अपने हाथ में जल, सुपारी, अक्षत और एक सिक्का लें और संकल्प लें, क्योंकि कोई भी पूजा हिंदू धर्म में बिना संकल्प के की गई यम को प्राप्त होती है। हमें उस पूजा का लाभ नहीं मिलता है। तो उस पूजा को करने के लिए हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने में आप अगर समर्थ नहीं हैं तो आजकल काफ़ी पुस्तकें और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। उसका पूरा एक मंत्र होता है, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवत महापुरुष, बहुत बड़ा मंत्र होता है। उस मंत्र के माध्यम से आप संकल्प ले लें। परंतु अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे 3 बार बोल के अपना नाम लें, अपना गोत्र लें और माता जी को दिल से आमंत्रित करें, हे माता रानी, मैं 9 दिन आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको मेरे घर में घट स्थापना करना चाहता हूँ, आप मेरे घर के समस्त दुख को निवृत्त करें, सुख की शांति दे, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को मन में ध्यान करके उस दिन की तिथि, उस दिन का माह का, कौन सा माह चल रहा है, तिथि वार का ध्यान करके उस संकल्प को आप छोड़ दें। इसके पश्चात आपको सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना पड़ता है। देखिए, किसी भी पूजा में पूजा का एक विधि होता है कि दीपक का पहले जलाना है, कि गणेश जी की पूजा पहले करना है, कि नवग्रह की पूजा पहले करना है, कि कलश की पूजा करना है, क्योंकि यह काफ़ी अनिवार्य है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो उस पूजा में होने वाली त्रुटियां सामान्य रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित करने, दीप को हम अग्नि के माध्यम से प्रज्वलित करेंगे। उसके पश्चात हल्दी, कुमकुम, अक्षत दीप देवता को देके कहेंगे ओम दीपनाथाय नमः। मैं जो भी आप लोगों को मंत्रों के उच्चारण बता रहा हूँ ये बहुत ही सजग और सरल है, ताकि हर जनमानस इसको कर सके। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको अगर किसी भी चीज़, किसी भी मंत्र के श्लोक बताऊंगा या वेदों वाले बताऊंगा तो वो आप लोगों के लिए करना मुझे लगता है कि कठिन रहेगा। पूजा करना और त्रुटि के साथ पूजा करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो पूजा ऐसी की जाए जिसमें त्रुटि नाम मात्र की भी ना रहे, विधि भी सरल रहे। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करके अक्षत, कुमकुम, चावल दीप देवता को देने के बाद हम दीप देवता को एक छोटा सा पचरंगी नाड़ा वस्त्र के रूप में ओम दीपनाथाय नमः वस्त्र समर्पयामी करके उन्हें दे देंगे। उसके पश्चात हम दीप देवता के हाथ जोड़ेंगे। तत्पश्चात शंख जो हमारे चौकी पे है,
चौकी पे भी सेम विधि से हमें करना है। चौकी पे करने के पश्चात हम घंटी की घंटाए ओम घंटाए नमः करके, ओम शंखनाथाय नमः करके हम उन तीनों का पूजन कर लेंगे। इसके पश्चात हमारे हिंदू देवी देवताओं को पूजा हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले हमें गौरी गणेश की पूजा करना होती है। यदि आपके वहाँ पे गौरी गणेश की मूर्ति है तो कोई बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको उसी चौकी पे 2 चावल के आपके ढेर बनाने हैं, उस पर आपको 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ गणेश स्वरूप रखना है। जी, उनको हमें गौरी गणेश का स्वरूप मानकर सबसे पहले उनकी पूजन करना है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपके पास गौरी गणेश की प्रतिमा अवेलेबल है तो आपको एक परात में सबसे पहले उनका स्नान कराना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। जल से अभिषेक करने के पश्चात पंचामृत अगर अवेलेबल हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद उनको अच्छे सूती कपड़े से साफ करें। वापस से आपको तिलक लगाना होता है गौरी गणेश को, कुमकुम का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद यज्ञोपवित्र की भी काफ़ी मान्यता होती है। अगर आपके पास जनेऊ अवेलेबल है तो यज्ञोपवित्र गणेश जी को पहनाएं। जनेऊ धारण करवाने के पश्चात आपको प्रार्थना करना है, गौरी गणेश आप मेरे घर पे सपरिवार पधारें और मेरे परिवार को सभी कष्टों से निवृत्त करें। इसके पश्चात हमें गौरी गणेश की स्थापना के बाद गौरी गणेश को नैवेद्य लगाना होता है ना। गौरी गणेश को नैवेद्य लगाने के पश्चात अब बारी आती है हमें पूजन स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले हम कलश देवता का पूजन करते हैं। अगर आप नवग्रह और षोडश मातृका बनाने में समर्थ नहीं है तो आप कलश देवता की स्थापना के दौरान नौ देवी और नौ ग्रह और षोडश मातृका का ध्यान करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कलश की पूजा के पहले सबसे पहले हमें सूर्यदेव की आराधना करना चाहिए, क्योंकि हमें सूर्य से ही प्रकाश और सूर्य से तेज मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए हमें सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः। उसके पश्चात 10 दिशाओं की पूजा भी हमारे शास्त्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। 10 दिशाओं का ध्यान करना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में हमारा शरीर एक जीव है। हमारे जीव में कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही वास है। वो ऊर्जा पॉजिटिव भी है और वो ऊर्जा नेगेटिव भी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सभी ऊर्जाओं का स्रोत 10 दिशाओं से है। तो हमें 10 दिशाओं को स्टार्ट पूरब की ओर से सबसे पहले हाथ जोड़ के ओम पूरब दिशा की ओर हाथ जोड़ते हुए हमें पूरब से हमें दक्षिण पूरब की ओर लाना है। दक्षिण पूरब से हमें दक्षिण की ओर लाना है। दक्षिण से हमें उत्तर दक्षिण की दक्षिण पश्चिम की ओर लाना है। दक्षिण पश्चिम से हमें फिर पीछे पश्चिम की ओर पूजन के लिए हाथ जोड़ना है। तत्पश्चात हमें इसी एंटी क्लॉकवाइज हमें हाथ जोड़ के 9वीं दिशा हमारी ऊपर आकाश की होती है और 10वीं दिशा हमारी धरती की होती है। ऐसा करके हमें प्रणाम करना है। इसके पश्चात हमें कलश का पूजन करना है। कलश पूजन में भी कलश में जो आप जल भरते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। गंगा जल के साथ में 1 सुपारी, 1 सिक्का, साथ में 1 लौंग और 1 इलायची, ये आपको उस कलश में डालने के पश्चात आपको कलश के ऊपर कम से कम 5 आम के पत्ते आपको उस पर रखना चाहिए। तत्पश्चात आपको नारियल रखना चाहिए। नारियल रखने के पश्चात आपको सबसे पहले कलश देवता को भी आपको जल लेके 4 बार, एक बार करके 4 बार आपको जल कलश देवता के ऊपर से उतार के छोड़ना होता है। उसके पश्चात कलश की पूजन के लिए हमें सिमिलरली हल्दी कुमकुम को चढ़ाना होता है, अक्षत चढ़ाना होता है, नाड़ा स्वरूप वस्त्र हमें उन्हें देना होता है। उसके पश्चात नैवेद्य लगाना होता है। इसके पश्चात अब बारी आती है हमारी मेन दुर्गा पूजा की। क्या बात है। तो दुर्गा पूजा के लिए सर्वप्रथम हम दुर्गा जी के लिए भी 4 बार आचमनी से जल लेके, अगर फोटो है तो फोटो पे जल डाल के उसको साफ सूती कपड़े से पोंछ देंगे। 4 बार जल डालने के पीछे भी एक रहस्य है मोले जी। 4 बार जल इसलिए डाला जाता है क्योंकि पहली बार उनकी हम हाथ धुलाते हैं जब भी कोई हमारे वहाँ आगुंतक आते हैं। सेकेंड टाइम हम उनके पाँव धुलाते हैं। थर्ड टाइम हम उनको जल धारण कराते हैं, स्नान करा के फिर जल धारण कराते हैं। इसी प्रकार हमें माता जी का भी करना है। उसके पश्चात माता जी को अष्टगंध भी काफ़ी पसंद है। अगर इत्र का आप इत्र की व्यवस्था आप कर सकते हैं तो इत्र भी आप साथ में रखें। माता जी को हल्दी कुमकुम लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके पश्चात हल्दी कुमकुम अक्षत के बाद चुनरी का भी महत्व है। एक लाल रंग की चुनरी माता जी को धारण कराएं। पुष्प लाल रंग के गुड़हल के फूल मिल जाएं तो काफ़ी काफ़ी अच्छी आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा। इसके पश्चात नैवेद्य लगाएं और जो भी मंत्र आपको आते हैं
वो मंत्रों का आप उच्चारण करें। नहीं आते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आप बुद्धि की प्राप्ति के लिए, बल की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए कहना चाहते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात सपरिवार माता जी की अगर पॉसिबल अगर हो तो आप हवन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे पहले दिन घी और गुड़ का काफ़ी महत्व है। हवन में आप हो सके तो दुर्गा जी की जो काफ़ी प्रचलित पुस्तक है जिसको हम सभी जानते हैं जी, दुर्गा सप्तशती पाठ में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र हैं जिसमें दुर्गा जी के 108 नाम हैं। ओम श्री दुर्गा दुर्गाति समनी दुर्गा पद निवारिणी दुर्ग मच्छेदिनी दुर्ग साधनी करके पूरे 108 नामों की आप दुर्गा जी के नाम से उस हवन में घी और गुड़ की आहुति देवें। निश्चित तौर पे आपके घर में काफ़ी सकारात्मकता का वास होगा। इसके पश्चात हवन के पश्चात आप आरती करें। आरती मुख्य रूप से जय अम्बे गौरी का ही हम उच्चारण करें क्योंकि जो सरल भी है, सुगम भी है और छोटे से छोटे घर का परिवार का सदस्य उसको बोलने में सक्षम होता है। क्या बात है, विशाल जी ने जितनी सरल विधि बताई है दुर्गा पूजन की, खास तौर से वो हर घर घर तो की जाती है लेकिन कहीं ना कोई चूक हो जाती है। बगैर संकल्प के लोग माता जी को आह्वान करते हैं, माता जी को विराजित करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को कहीं भूल से जाते हैं। लेकिन आपने वो सारी छोटी छोटी बातों को, पूजन विधि को इतने सरल तरीके से बताया है कि यदि कोई भी इस चैनल पर आपको सुने तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी आसानी से हो सकती है वो अच्छे से पूजन शुरुआत कर सकता है आज से दुर्गा जी का। सप्तशती के पाठ का बड़ा महत्व बताया जाता है, किस तरह करना चाहिए। हालांकि सप्तशती संस्कृत में है, हिंदी में भी पढ़ी जा सकती है। आप किस तरह लोगों को आह्वान करेंगे कि किस तरह के पाठ करें, किस तरह के मंत्रोच्चार करें जिससे उनके जीवन में आरोग्य आए, लक्ष्मी का वास हो, परिवार में सुख शांति और कहीं कलह जो है निषेध हो जाए। जी, मेरा हमेशा से यही मानना है कि पूजन करने की विधि जी और सही उच्चारण के बिना पूजा करना किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। जी। उदाहरण के लिए आज अगर हम किसी हमारे सम्मानीय व्यक्ति के नाम को सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं और अगर हम उसे बुला रहे हैं तो उस उच्चारण के अनेकों अनेक मतलब निकल सकते हैं, तो उस व्यक्ति को भी बुरा लग सकता है। मैं काफ़ी मेरे से मिलने वाले यजमानों को भी मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूँ, पूजा उतनी की जाए जितना आप सुगमता से कर सकते हैं, सरलता से। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे मैं किसी भी यजमान को किसी पूजन की विधि बताता हूँ, मैं उससे सिंपल यही कहता हूँ कि सूर्य के अगर आपको सूर्यदेव के सूर्य नमस्कार या आदित्य हृदय स्रोत आपको नहीं आता है तो आप उसका श्रवण करें। श्रवण करने से भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप उस पाठ को करेंगे, बोल के करेंगे। बहुत सुंदर। सिंपल शब्दों में किया गया एकाक्षरी मंत्र हो गए, जैसे ओम दुर्गाय नमः। जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुर्गा सप्तशती लेके बैठ जाएं, क्योंकि आप जितना उसका ध्यान, आप जितना उस पुस्तक का पाठ नहीं करेंगे उससे ज़्यादा त्रुटि कर देंगे। बिल्कुल सही, उसके दुष्परिणाम आपको डेफिनेटली, क्योंकि सामान्यतः दुर्गा सप्तशती संपूर्ण रूप से संस्कृत में है। बिल्कुल। उस संस्कृत का ज्ञान होने के लिए वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो किसी वेद पाठ या गुरुकुल में ही आपको मिल सकता है। इससे बेटर यह है कि आप या तो हिंदी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हिंदी में भी करने में समर्थ नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का संस्कृत का पूरा अध्याय आपको यूट्यूब के आजकल चैनल के माध्यम, यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है, आप उसका श्रवण करें। अगर आप पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करने में समर्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कई व्यक्ति में ये जिज्ञासा होती है कि हम पाठ करें, तो आप हिंदी के पाठ को, दुर्गा सप्तशती में 13 पाठ हैं और 700 श्लोक हैं। आप पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक अध्याय डेली करें हिंदी वाला, वो 9 दिन में उसको समाप्त करें, संकल्प लेके इस चीज़ का ध्यान रखें। आप वो भी करने में समर्थ नहीं है तो सबसे अच्छा है सिद्ध कुंजी का पाठ, दुर्गा सप्तशती कुंजी का स्तोत्र। जी, दुर्गा सप्तशती पाठ में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र दिया हुआ है, आप उसका ध्यान करें। अब उसको भी करने में समर्थ नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में 32 नामावली 226 नंबर पेज पे अवेलेबल है।
जो बहुत ही सुगम और बहुत ही सरल है। क्या बात। चलिए, देखा जाता है कि अखंड ज्योत का बड़ा महत्व होता है नव दुर्गा उत्सव के दौरान, या कहिए नवरात्रि पूजन के दौरान, क्योंकि ज्योत जब जलती है तो कहीं ना कहीं घर में सकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होती है, और वही ऊर्जा जो है पूरे वर्ष भर परिवार को सुख, समृद्धि और आत्मविश्वास से लबरेज बनाती है। कितना इस बात को मानते हैं, क्या महत्व है अखंड ज्योत का? जी, निश्चित तौर पे अखंड ज्योत एक ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल जो घर में सकारात्मकता जी और देवी के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करती है। जी, बहुत सुंदर। परंतु अखंड ज्योत भी उसी व्यक्ति को जलाना चाहिए जो उसकी पूरी विधि विधान से उस चीज़ को मेंटेन 9 दिन कर सके। क्या बात है, बहुत सुंदर। अखंड ज्योत का सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम अखंड ज्योत जब भी जलाएं जी तो उसमें डलने वाली जो बाती होती है जी वो हमें रोज़ चेंज ना करना पड़े, जी है ना। एक ही बाती हमें 9 दिन चलाना होती है। गाय के देसी घी से हमें अखंड ज्योत जलाना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अखंड ज्योत जलाना कहाँ चाहिए, इसका भी काफ़ी विशेष महत्व है। अगर मूर्ति स्थापना या फोटो की हमने स्थापना करी है जी तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारे से राइट हैंड माता जी के फोटो से लेफ्ट हैंड पे हमें अखंड ज्योत की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि जो अग्निकोण होता है एग्जैक्टली अग्निकोण में अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए भी हमें सबसे पहले जो भी मनोकामना है हमारी, उस मनोकामना को मन में बोलकर संकल्प लेकर हम अखंड ज्योत का दीप प्रज्वलित करें, और साथ ही साथ अखंड ज्योत जलाने के पहले भी दीप देवता की हमें पूजा करना अनिवार्य होता है। अगर मान लीजिए आज मैं अगर अखंड ज्योत जलाना चाहता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य होता है कि 9 के 9 दिन मुझे उस अखंड ज्योत के सामने रहना है। क्या बात है, बड़ा तब मैं या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, उस स्थान को हमें खाली नहीं छोड़ना है। क्या अखंड ज्योत के स्थान को हमें खाली नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, अगर उस अखंड ज्योत में घी की कमी हो रही है या घी समाप्त हो रहा है तो जिस व्यक्ति ने उस अखंड ज्योत का संकल्प लेकर जलाई है उसी व्यक्ति को अखंड ज्योत में उस घी की पूर्ति को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप कर लीजिए, एक ही व्यक्ति को अखंड ज्योत जलाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जिस तरह देखा जाता है कि नवरात्र उत्सव मनता है, 9 दिन पूजन पाठ विधि विधान से होता है, लेकिन 9वीं वाले दिन जो कन्या पूजन का आयोजन होता है उसको लेकर क्या कहते हैं शास्त्र, किस तरह करना चाहिए? ये तो देश काल और परिस्थिति के कारण 9वीं वाले दिन कन्या भोज हो गया है। मुख्य रूप से तो 9 के 9 दिन कन्याओं के ही होते हैं, क्योंकि 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को हमारे शास्त्रों में माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और माँ दुर्गा का स्वरूप, मैं इसमें एक चीज़ पहले ऐड करना चाहूँगा। आप अगर 9 दिन माता की सेवा नहीं कर सकते हैं, 9 दिन कन्याओं का भोज नहीं कर सकते हैं, तो भी आपका कोई पाप, आप किसी पाप में नहीं है। अगर आपने महिला शक्ति की भी इज्जत करना, सम्मान करना आपने अपने जीवन में ठान लिया तो माता रानी स्वयं सुख हो जाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर है ना। कन्याओं की पूजा करने का भी एक विशेष महत्व है। कन्याओं की पूजा में भी हमें सिंपल रूप से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको 9 दिन में से कोई भी एक दिन आपको लगता है कि इस दिन हमें कन्याओं की पूजा करना चाहिए, तो विशेष तौर पर 9 कन्याओं और एक भैरव का महत्व है। कन्याओं की पाठ पूजा का भी काफ़ी महत्व है, कन्याओं को भोजन कराने का भी काफ़ी महत्व है। परंतु आजकल आपने देखा होगा कि 9वें जिस दिन हम कन्या को बुलाते हैं, आधे से ज़्यादा कन्याएं अन्नपूर्णा को छोड़ देती हैं। सही बात, पूरा ग्रहण ही नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने ऑलरेडी उसको छोले की सब्जी और पूड़ी खिलाई और हमारे वहाँ भी वही बनी हुई है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा एक व्यक्तिगत तौर पे आप सभी से निवेदन है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें भोजन ही पूरी थाली सजा के कन्याओं को दें। कन्याओं की मनपसंद चीज़ें काफ़ी आती हैं, हम स्नैक्स के रूप में उन्हें वो दें। उपहार के स्वरूप में भी जरूरी नहीं कि हम मुद्रा का ही प्रदान करें, उन्हें जरूरत का सामान भी दिया, जरूरत का सामान दें, पेन दें, पेंसिल दें, जिन चीज़ों से उनकी जिन चीज़ों से उन्हें अंदर से लाभ हो, खुश हो, वो उनकी आत्मा में चित्त एक मन प्रसन्न आ जाए, वो चीज़ें करें। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले हमें कन्याओं का पाद पूजन करना चाहिए। जो भी कन्याएं हमारे वहाँ आई है उनके हमें पाँव को अच्छे से हाथ से धोना चाहिए, साफ वस्त्र से साफ करें, हल्दी कुमकुम लगा के घर के समस्त सदस्य उनको प्रणाम करें, उसके पश्चात हम उन्हें भोजन कराएं। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार है आपके। और मुझे लगता है कि आप चूँकि युवा हैं और कहीं ना कहीं युवा हर बार कोई ना कोई नवाचार करता है, आपके द्वारा एक खूबसूरत नवाचार किया गया है जिसे सुनकर मैं स्वयं भी अभिभूत
होता हूँ, सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि पंडित विशाल जी वाकई सत्य मार्ग पर अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। आपके द्वारा कन्याओं की पत्रिका निःशुल्क बनाई जाती है, इन दिनों में नहीं, पिछले 4 सालों से जी। हजारों की संख्या में आपने ये संकल्प कैसे आपने अपने जीवन में लिया? मेरे संस्थान के माध्यम से 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की जन्म पत्रिका पिछले 4 साल से बना रहा हूँ मैं। जी। और माता रानी के आशीर्वाद से मुझे कम से कम 500 कन्याओं का आशीर्वाद हर नवरात्र में मिलता है। क्या बात, क्या बात। ऑल इंडिया में मेरे संस्थान के माध्यम से निःशुल्क पत्रिका, कोरियर भी निःशुल्क भेजा जाता है। ओके। अगर बाहर का व्यक्ति है तो वो बनवाए। ये विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं आज के इस वैश्विक काल में हमारे सनातनी धर्म को कहीं ना कहीं हाइड कर दिया जा रहा है। ओके। बड़ा आश्चर्य लगता है जब हम किसी जातक से पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, तो वो गोत्र बताने में भी समर्थ नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, गोत्र मतलब आपको, आप किस टेग से इस भूमि पर आए हैं, वो टेग है आपका। जी। मेरे मन में माता जी की सेवा का भाव तो शुरू से ही है। कन्याओं के प्रति मेरे मन में काफ़ी शुरू से एक माता का स्वरूप मान के मैं उनका पूजन, मुझे लगता है कि मैं इस माध्यम से माता की आराधना कर रहा हूँ और आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। तक करते हैं। जी। और ये सिर्फ नवरात्रि में ही मैं कन्याओं को निःशुल्क पत्रिका बनाना या निःशुल्क पत्रिका का विश्लेषण करना नहीं है, मैं पूरे साल निःशुल्क कन्याओं की पत्रिका देखता हूँ, चाहे वो कितनी भी कन्याएं आ जाएं। कन्याओं की पत्रिका बनाने का एक कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये भी था, क्योंकि हमने ये देखा है, ये पाया है कि व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को माने या ना माने, पर वो जब विषम परिस्थिति में अपने जीवन की ओर प्रस्थान करता है तो वो इसको भी एक ऑप्शन मानता है। सही बात है कि यार अब एक बार इसको भी आजमा लें। और मैंने ये देखा है कि कई जातकों की पत्रिकाएं ना होने के कारण मिलान ना होता है और शादी कर दी जाती है। कि यार हमें तो याद ही नहीं है कि कब जन्म हुआ, कब समय, कब डेट ऑफ बर्थ थी। काफ़ी तकलीफें मैंने देखने में आई हैं, पर उस जरा सी त्रुटि के लिए उस बेचारी बच्ची का पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ज्योतिष की एक अच्छी फाइल जन्म कुंडली की बना के दूँ, जिसमें उनका स्वयं का सामान्य भविष्य फल और ग्रहों की युति का भविष्य फल भी है। और मोले जी, आप आश्चर्य करेंगे, मेरे पास यजमानों के फ़ोन भी आते हैं कि पंडित जी आपने जो बच्ची की पत्रिका भेजी थी उसमें बहुत कुछ पत्रिका में बच्ची की बच्चे के बारे में सब पता चल गया। उसका व्यवहार, उसको किस चीज़ से बचना है, उसका क्या है, उसका स्वास्थ्य। तो कहीं ना कहीं हमें ये गाइड मिल जाता है कि हमारे को इस बच्ची को इसी ओर अग्रसर रखना है, मार्ग पर चलाना है। मार्ग पर चलाना। विशाल जी, एक प्रश्न है, जैसे हम इंटरव्यू करते हो तो अब चूँकि आपसे चर्चा हुई इंटरव्यू से पहले भी, ओरा स्कैनर, पेंडुलम, इस जैसे तंत्र जो है, इक्विपमेंट्स जो है, इसका उपयोग भी ज्योतिष, आप जैसे ज्योतिष, हाईटेक ज्योतिष, हायर एजुकेटेड ज्योतिष कर रहे हैं, वाकई पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं? इसका सबसे, आप तो मतलब इसका सबसे अच्छा जवाब तो आप ही दे पाएंगे, क्योंकि ऑफ कैमरे में आपने खुद ने कैमरा ओरा स्कैनर को कहीं ना कहीं आकलन किया होगा। कितनी मदद करता है फिर भी ओरा स्कैनर? देखिए, ओरा स्कैनर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और हम साइंस के युग में जी रहे हैं जी। ओरा स्कैनर हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की एनर्जी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। पहली एनर्जी हमें सूर्य के माध्यम से मिलती है, जिसे सोलर एनर्जी मिलती है कहते हैं। सेकंड, मैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड थर्ड वन इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इन तीनों एनर्जी के सिंक्रोनाइजेशन से हमारी पृथ्वी आज कहीं ना कहीं लटकी हुई है, गोल घूम रही है, क्योंकि बेस तो है नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग अवेलेबल है, उपलब्ध है, सब में कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, सबका अपना अपना एक ओरा है। बिल्कुल सही कहा। ये ओरा स्कैनर का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपको कब किस चीज़ का भोग होगा, कब कौन सी चीज़ आपके जीवन में आपको तकलीफ दे सकती है, ये सभी चीज़ें बता सकती है। इस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले यूज़ फॉरेन कंट्रीज़ में हुआ था। ज्योतिष और वास्तु में इसका यूज़ तो अभी 1 दशक से ही हो रहा है। सर्वप्रथम कई सालों पहले, मुझे उस कंट्री का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर एक ऐसा रोड था जहाँ पे, जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल रोड। वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते थे, पर हमारे साइंस ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पाया कि उस
पर्टिकुलर जगह पे ऐसा क्या है कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हो रहे हैं। ना तो वहाँ पे कोई ऐसा मोड़ था, सिंपल रोड थी, फिर भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ करते थे। फिर हमारे साइंस ने वैज्ञानिकों के माध्यम से इस यंत्र का निर्माण किया। जब इस यंत्र को वहाँ पे चेक किया गया तो वहाँ पे 90% नेगेटिविटी फाइंड आउट हुई। तो ये पता चला कि उस नेगेटिविटी उस स्थान पर इतनी होने के कारण वहाँ पे कोलिजन इतना हो रहा है। फिर उस जगह से 3 किलोमीटर दूर, ज़्यादा भी नहीं, मात्र 3 किलोमीटर साइड में उन्होंने देखा तो वहाँ नेगेटिविटी 30% फाइंड आउट हुई। जो 90 थी जो 30 हो गई। उन्होंने जब वहाँ पे उस रोड की वापस से कंस्ट्रक्शन की और रोड वापस से चालू किया तो वहाँ पे 1% एक्सीडेंटल हो गया, जो पहले 90% था। उसके पश्चात इस यंत्र का काफ़ी जगह प्रचलन बढ़ गया। फिर हमने भी देखा, हमने भी लोगों के उस माध्यम से एनर्जी बढ़ाई। और निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति की जातक की जन्म पत्रिका या डिटेल नहीं होती है उसका हम विश्लेषण उसी यंत्र के माध्यम से करते हैं और सटीक करते हैं। क्या बात है, बेहद सुंदर जानकारी विशाल जी आपके माध्यम से मिली है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक नए सेगमेंट नवरात्र का आप हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।